दिल्ली एमसीडी में चुनाव प्रचार अपने जोरों शोरों पर है। सभी पार्टियां पूरे दमखम से जनता के बीच में अपने अपने मुद्दे लेकर जा रही हैं। हमारे साथ आज एमसीडी चुनाव पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं करोल बाग जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के राजेश कुमार गोयल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। अभी आप एमसीडी चुनाव में जा रहे हैं, किन मुद्दों के साथ भारतीय जनता पार्टी जा रही है, जबकि आप पिछले 15 सालों से एमसीडी में राज कर रहे हैं और जनता की सेवा कर रहे हैं। अब एंटी इनकम्बेंसी का मसला हो सकता है, या आप अपने कौन कौन से काम लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में और हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी है, दिल्ली प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता हमारी वोटरों और जनता जो दिल्ली की जनता है उसके बल पर अपने नगर निगम चुनाव के सभी वार्डों में जीत प्राप्त करेंगे। मुद्दा मेन ये है कि आज हमारे सामने है कौन? हमारे आज सामने है केजरीवाल जैसा झूठ का बादशाह जो एक नंबर का भ्रष्टाचारी है, कट्टर भ्रष्टाचारी है, कट्टर बेईमान है, जिसने जेल के अंदर थेरेपिस्ट की जगह रेपिस्टों को दे दी, जेल की परिभाषा बदल दी, जिसने 15 साल के अंदर का तो हमें नहीं कह सकते, शीला दीक्षित जी पहले यहाँ पर मुख्यमंत्री थी, तो नगर निगम तो तब भी भाजपा के पास था। जैसा माहौल आज की डेट में बना ऐसा तो कभी नहीं था। भारतीय जनता पार्टी शासित नगर निगम जो भी दिल्ली सरकार थी उससे अपने हक के पैसे मांगता था, जो संविधान के अंदर लिखा हुआ है। कोई उससे अलग पैसे, कोई लोन तो हमने उससे मांगा नहीं, कोई किसी तरीके का। जो पहले मिलता था वही शेयर भारतीय जनता पार्टी शासित नगर निगम को चाहिए था, लेकिन इसने भारतीय जनता पार्टी का शासन है इसलिए हर काम में रोड़े अटकाए। लेकिन इसी चीज़ को देखते हुए शीला दीक्षित जी के टाइम में और केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय के अंदर दिल्ली नगर निगम 3 भागों में विभाजित हुई। लेकिन अब इसीलिए केंद्र सरकार को इसको बीच में आना पड़ा, क्योंकि बीच में एक अराजक सरकार आ गई जिसने दिल्ली के हक को मारा। इसलिए केंद्र को अपने हाथ में दिल्ली नगर निगम का अधिकार अपने हाथ में लेना पड़ा, जिससे तीनों नगर निगमों को एक कर दिया गया। इससे फ़ायदा ये होगा कि खर्चे कम होंगे, तीनों निगमों को एक ही तरीके से हाउस टैक्स मिलेगा, एक मेयर होगा, एक स्टैंडिंग कमेटी होगा, एक नेता सदन होगा। बहुत से खर्चे इस कारण बचने वाले हैं। और अब इसके अंदर प्रावधान है कि केंद्र सरकार डायरेक्ट भी अपना दिल्ली नगर निगम को पैसा दे पाएगी। अब हमारी जो 2 पहिए की सरकार है वो अच्छे से चल पाएगी, जिसमें डबल इंजन की सरकार, ऊपर केंद्र सरकार, नीचे नगर निगम। इससे नगर निगम के एक होने से नगर निगम मजबूत भी होगा। दिल्ली सरकार जल्द से जल्द रोड़ा नहीं अटका पाएगी इसके कामों में। अगर अटकाएगी तो ऊपर केंद्र सरकार है, नीचे नगर निगम में भाजपा सरकार होगी, तो दिल्ली की सरकार जो केजरीवाल की सरकार है अभी, ये एक सैंडविच बन के रह जाएगी, सैंडविच जैसे बीच में पिसता है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ये आरोप लगा रहे हैं कि 15 साल तो बीजेपी को हो गया एमसीडी में, लेकिन सफाई नहीं हो पा रही। दिल्ली में गलियों में कूड़े हैं और जो दिल्ली के तीनों तरफ जो है वो कूड़े के पहाड़ हैं, उनको उन्होंने मुद्दा बनाया हुआ है। क्या दिल्ली के अंदर विश्व में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन है। यमुना नदी के लिए 1390 करोड़ रुपए केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को दे चुकी है। यमुना का पानी साफ नहीं है, प्रदूषण का भरमार हो गई है, जीना दुहार हो गया है। तो दिल्ली सरकार ने इसके लिए क्या किया? कूड़े की बात है। अब दिल्ली की जनसंख्या पिछले 15 साल में कितनी बढ़ गई, तो कूड़ा तो घर से निकलता ही है, तो उस कूड़े को कहीं ना कहीं तो डालना ही पड़ेगा। और तीनों साइड जो कूड़े के पहाड़ों की वो बात कर रहा है, उनकी ऊंचाई घटाई गई है। अब दिल्ली के अंदर जितने भी निगम हैं उनमें सभी जगह बड़े बड़े जो ढलाव घर बने हुए थे उनको ख़त्म करके कंपैक्टर मशीनें लगाई जा रही हैं। घर घर कूड़ा उठाने के लिए जब से केंद्र सरकार ने इसे अपने अधिकार क्षेत्र में लिया है, लगभग दिल्ली में 300 से ज़्यादा कूड़े की गाड़ियां आ गई हैं, छोटी ई रिक्शा आ गए हैं, जो घरों से घर के बाहर बढ़िया सुंदर सुबह गाना सुनाते हैं और कूड़ा घर से लेके जाते हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि इस समय के अंदर ऐसी बातें कम से कम केजरीवाल को नहीं करना चाहिए, जो पराली के मामले में फेल है, दुनिया भर का भ्रष्टाचार है,
स्कूल के कमरों में 1300 करोड़ का भ्रष्टाचार है, डीटीसी घाटे में है, कोई ऐसा दिल्ली का डिपार्टमेंट नहीं है, जल बोर्ड 40,000 के घाटे में है। कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो ये बता सके केंद्र दिल्ली सरकार की हम इस चीज डिपार्टमेंट में फ़ायदे में? कांग्रेस भी एक आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी पे कि दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप तो करते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते। तो कांग्रेस के जो नेता हैं वो इसको नूरा कुश्ती बता रहे हैं। अगर नूरा कुश्ती होती तो सत्येंद्र जैन आज जेल में नहीं होता। इनके इतने मिनिस्टर जेल के अंदर हैं तो वो किस कारण है? मनीष सिसोदिया जी का नाम चार्जशीट से बाहर आया। कोई मनीष सिसोदिया जी का नाम चार्जशीट से बाहर नहीं है। वो जनता को बरगला रहे हैं। जो लोग ईडी के अंदर शराब घोटाले में जेल में थे उनकी 3 महीने के अंदर चार्जशीट जमा करनी ज़रूरी होती है, कंपलसरी होती है, इसलिए उनकी चार्जशीट सबमिट की गई है। ये मनीष सिसोदिया कहीं भागने नहीं देंगे इसे। अभी तो ईडी ने बहुत कुछ निकालना है, इनके खिलाफ चार्जशीट सबमिट होनी है, थोड़े दिन इंतजार कीजिए। आप जिलाध्यक्ष हैं, उस नाते से आप दिल्ली में एमसीडी की कितनी सीटें देखते हैं? 7 तारीख को जो रिजल्ट आएगा तो कितनी सीटें आएंगी? मैं पूरी दिल्ली में 250 सीटें हैं जी। पूरी दिल्ली की जानकारी मेरे को है, लेकिन मेरे को अपने करोल बाग जिले से मतलब है, क्योंकि हर आदमी अपनी अपनी सीट अपने अपने क्षेत्र में कमांडर है। दिल्ली में 14 जिले हैं, उसमें 250 सीटें हैं। सभी का नेतृत्व आदरणीय आदेश गुप्ता जी करते हैं। हम ये कह सकते हैं हम जनता के प्यार के बल पर, अपने पार्षदों के किए हुए काम के बल पर, और जो नई उमंग के साथ नए प्रत्याशी 90% प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने नए दिए हैं, नौजवान दिए हैं। मेरे क्षेत्र में मैक्सिमम सीटें नए लोगों को मिली है। वह और पुराने लोग मिलके, पुराना कोई छूटेगा नहीं, नए हमने जोड़ने हैं। इस नाते मैं विश्वास दिलाता हूं कि करोल बाग जिले की 100% सीटें जीतकर हम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की झोली में डालेंगे और नगर निगम में पुनः भारतीय जनता पार्टी का शासन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। दिल्ली एमसीडी चुनाव में किसका मेयर बनेगा ये तो 7 तारीख को ही पता चलेगा। आम जनता किसको चुनती है? क्या 15 साल पुरानी बीजेपी के हाथ में दोबारा से बागडोर देती है या आम आदमी पार्टी को पहली बार मौका देती है? ये देखने वाली बात होगी। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।